हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्लूम्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप नीट 2023 का पेपर देने जा रहे हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है, बच्चों का एंड तक जो है सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनका मेजर पोर्शन तो छूट ही जाता है और नीट में एग्जामिनेशन में उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको सिलेबस तो ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस पूरा साल नहीं हो पाता है एंड एंड में बच्चे जो है वो हड़बड़ी में जो है वन शॉट्स वीडियो देखने लग जाते हैं, या जल्दी जल्दी में सारा पेपर कंप्लीट करने लग जाते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करने लग जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस की अच्छे से, या रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये नीट का जो आपका सिलेबस है ये टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए, रेगुलरली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सारा आपको पाइल अप नहीं करना है एंड के लिए, क्योंकि एंड में सिर्फ आपकी रिवीजन ही होगी जो आपने पूरा साल भर पढ़ा है, आपकी रिवीजन ही होगी। कोई भी न्यू टॉपिक, प्लीज़ न्यू टॉपिक ना स्टार्ट करें एंड के टाइम पे। अभी जो आपके पास बहुत अभी है आपके पास टाइम, अभी आप उसे यूटिलाइज करें एंड के लिए ना रखें। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तभी नीट में सिलेक्शन होगा। आपको पूरा पढ़ना है, अभी आपके पास टाइम है। और एंड वन शॉट्स वीडियो जो होते हैं, जो आप देखते हैं, वो एंड के लिए होते हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी एक दिन में कुछ चैप्टर्स जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। रिवीजन के लिए वो वन शॉट वीडियोस होते हैं, ना कि आप फर्स्ट टाइम ही उन वन शॉट वीडियो से पढ़ें। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट। बच्चे एंड तक क्या करते रहते हैं, सिलेबस में ही लगे रहते हैं एंड मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ जो है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो जब तक आप अपना मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, आपको अच्छे से क्या आता है। तो मॉक टेस्ट से आपको एनालिसिस पता चलेगी कि आपके क्या वीक एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर में जो आपको फिर से गो थ्रू करने हैं, अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो वो तो अच्छी बात है, उनको उनके ऊपर जो आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा। तो मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं एंड दैट टू आपको रेगुलरली देने हैं, कि आप रेगुलर बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकें। अगर आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो है लेट सपोज 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगले में आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि अगले में आपके सीधे 500 तक आपको जंप करना है, बट हाँ 10-20 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। एंड आप रेगुलरली ट्रैक करें अपनी परफॉर्मेंस कि आप में इम्प्रूवमेंट है, कहीं कभी कभार डिक्रीज भी होंगे नंबर। तो ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएं और अगले दिन से मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दें कि नहीं यार इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। तो अब मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मॉक टेस्ट देना है, रेगुलरली देना है, वीक एरियाज को एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद आ गया अवॉइड यूजिंग मैनी टीचर्स। बहुत बच्चे एंड तक यही करते हैं कि उनको एंड तक यही पता नहीं चलता है कि टीचर्स कौन से उन्होंने जिससे पढ़ना है। कभी एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर दूसरे से पढ़ लिया, वो एंड तक इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको टीचर कौन सा है, उनका बेसिकली टीचर कौन सा है, उनको यही नहीं पता चलता। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, एक टीचर रखें। उस टीचर को सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट शुरू में ही वो टाइम यूटिलाइज कर लें ताकि एंड में सफ़र ना करना पड़े। आपको पूरी जर्नी नीट की उसी एक सिंगल टीचर के साथ निकालनी है पर सब्जेक्ट। फिजिक्स के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, बॉटनी के लिए एक, जूलॉजी के लिए एक, सिंगल टीचर पे आपको डिपेंड रहना है। एंड पूरी नीट की जर्नी जो है आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसी टीचर के साथ जो है आपको निकालनी है। ये नहीं कि 2 चैप्टर किसी टीचर से पढ़ लिए, 2 चैप्टर किसी, ऐसा मल्टीपल टीचर आपको यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड दैट टू विद अ टाइमर। आपको सेट करना है कि उतने ही टाइम में, आपने देखा होगा जैसे नीट 2022 का पेपर था, काफ़ी लेंदी पेपर था। वो पेपर में बच्चों को क्या ज़्यादा मुश्किलें आई कि पेपर लेंदी था, टाइमर उन्होंने टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसकी वजह से पेपर जो है छूट गया बहुत सारे बच्चों का। तो आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि जिससे आप एंड इससे आपको बहुत फ़ायदा है। एक तो आपका ये भी स्पीड भी बढ़ेगी एंड धीरे धीरे जब आप टाइमली अपना पेपर सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी आप देखेंगे, दोनों चीज़ें स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी। विद किससे, टाइमर सेट करना है, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है एंड एफिशिएंसी भी इसी से आपकी बढ़ेगी। कुछ कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं
जो कि 30 मिनट्स में ही, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाने थे। मैंने बायोलॉजी का कोई एक चैप्टर पढ़ा, अब उसके मैंने क्वेश्चंस किए, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो 30 मिनट्स में ही हो जाने थे। लेकिन आपने क्या किया, उसे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बस उन्हीं क्वेश्चंस को लगाए। तो इससे एट द एंड ऑफ द डे आप ये तो देखोगे कि मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, बट ऐसा नहीं होगा ना, मतलब एफिशिएंसी तो आपकी ज़ीरो है, प्रोडक्टिविटी तो आपकी ज़ीरो है, क्योंकि वो काम जो है वो आपको 30 मिनट्स में ही कर लेना था, जो कि आपने 2 घंटे, 2.5 घंटे उस क्वेश्चंस को ही लगा दिए। तो ऐसा नहीं, टाइमर के साथ, टाइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। फिर उसके बाद क्या आता है, डेली टारगेट्स। ये जो आपको है ये होना चाहिए, आपको टारगेट्स जो है, ऐसा नहीं कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है, दिन शुरू भी हो जाता है और बच्चे इसी कन्फ्यूजन में होते हैं कि आज क्या पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें। तो आपको पूरा टॉपिक भी पता होना चाहिए। अगले दिन के लिए आपको पहले ही टू डू लिस्ट एक तैयार कर लेनी है कि अगले दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शंस में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और ये भी याद रखिए कि सिंगल सब्जेक्ट आपको नीट का पेपर क्रैक नहीं करवाएगा, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वली बैलेंस मेंटेन करना है, तीनों को इक्वल टाइम देना है। हाँ, जो अब आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बट दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई सिंगल सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो डेली टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए एंड उनको अचीव करते जाइए। डेली के डेली आपको ये करना है, एंड टारगेट लिस्ट जो है आपकी अ डे बिफोर आपकी ये नाइट में बन जानी चाहिए, टारगेट लिस्ट अगले दिन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद है कि प्रॉपर गाइडेंस, जो कि बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं। गाइडेंस का मेरा मतलब क्या है, आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए, आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, बट ये एक टीचर आपको किस में हेल्प करता है, वो आपको पूरा प्लान बना के देता है कि आज आपको ये करना है, आज आपका इतना हो ही जाना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है, गाइडेंस का मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ कि जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को, कि आज ये नहीं, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं कि अभी फिजिक्स नहीं हो रहा है तो चलिए बायो कर लेते हैं, बायो में इंटरेस्ट है, तो फिजिक्स का वो पोर्शन जो आपका वीक था वो तो रह ही जाता है। बट एक अगर टीचर हो जो आपको गाइड करे, या आपका सीनियर हो कोई भी, तो एक गाइड आपका अगर होगा आपके पास, तो आपको वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने देगा, क्योंकि आपको डर रहेगा कि नहीं, मुझे अपना ये जो टारगेट है उसको अचीव करना ही है। मुझे ऐसे ऐसे पूरा वो आपको एक वो कहते हैं ना, टीचर आपको पूरा एक रोड मैप तैयार करके देता है कि आपको कैसे कैसे चीज़ें अचीव करनी है, किस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, किस टाइम पे आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है। इससे आपको ही फ़ायदा है, अपनी जर्नी को एक अच्छे गाइड के साथ, एक अच्छे टीचर के साथ आप ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये नीट के प्रिपरेशन फेज़ जो है ये आपको इसको एंजॉय करके लेना है, ऐसा नहीं कि कोई बर्डन है या स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है, एंजॉय करना है इस पूरी जर्नी को। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है, फिर आपको क्वेश्चंस के ऊपर जंप करना है। ये ज़्यादातर ये वाली जो प्रॉब्लम है कि ड्रॉपर्स के लिए है। ड्रॉपर्स क्या सोचते हैं कि मेरे तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो लेट्स जंप अपॉन टू द क्वेश्चंस, तो वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाते एंड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। देखिए, जो ड्रॉपर्स भी हैं, आप ड्रॉपर रहे हैं, मान सकती हूँ मैं कि कुछ मार्क्स से कुछ बच्चे कट ऑफ से थोड़े बहुत मार्क्स से पीछे रहे होंगे, बट देखिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं ना, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं ना जो वीक रह गए हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर वो सभी टॉपिक स्ट्रांग होते तो फिर तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन कुछ ऐसे वीक एरियाज हैं जो कि आपको शायद नहीं पता है कौन से हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो पढ़िए, मैं तो यही कहूँगी कि अभी आपके पास टाइम है, अगर आप 2023 के एस्पायरेंट हैं तो अभी आपके पास बहुत टाइम है पेपर के लिए। तो अभी आप अच्छे से प्रैक्टिस को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को भी मैनेज कर सकते हैं, एंड अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपके लिए तो एक एक्स्ट्रा एज ही है कि आप कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी, आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को स्किप ना करें, स्किप ना करें कॉन्सेप्ट्स को, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी करें एंड क्वेश्चंस भी करें, स्किप ना करें।
फिर उसके बाद आता है डाउट क्लियरिंग। अब आपने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लिया, आपने क्वेश्चंस भी लगाए, बट डाउट आना तो मस्ट है। अगर डाउट नहीं आ रहा मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है, या फिर टीचर ने अच्छे से मतलब सारा नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट तो आता ही आता है। एंड उस डाउट को क्लियर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आपने डाउट को क्लियर नहीं किया तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, फिजिक्स के सेक्शन में। बायोलॉजी का डाउट तो मोस्टली क्या होता है, थ्योरी बेस्ड ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा किसी टॉपिक में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उस टॉपिक को रेफर करते हैं, फिर से पढ़ते हैं, एंड वो क्वेश्चन हो जाते हैं मोस्टली। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में ये नहीं चलेगा कि अच्छा मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर मैंने सोल्यूशन देख लिया, अच्छा ठीक है। वो कुछ ही क्वेश्चंस में होता है, बट मेजरली फिजिक्स के जो डाउट होते हैं दैट आर मेंट टू बी आस्क्ड टू द टीचर। तो एक टीचर से आपको डाउट आना इज जनरल, ये आपको है, ये आपको आएंगे ही आएंगे, यानी बहुत अच्छी बात है अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आगे ही हेल्प हो रही है। कंसेप्ट बिल्डिंग, ये डाउट भी एक पार्ट है कंसेप्ट बिल्डिंग का। तो डाउट आना अच्छी बात है, एंड उनको क्लियर ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि डाउट आ रहा है तो पाइल अप करते जा रहे हैं, ऐसा वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो डाउट आ रहा है, आप मिस्टेक बुक बना सकते हैं, उस मिस्टेक बुक में सारे अपने डाउट्स लिख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें भी आ रहे हैं, क्योंकि डाउट आपको हर सब्जेक्ट में आएंगे, चाहे वो बायोलॉजी क्यों ना हो। बायोलॉजी को जिसको हम ज़्यादा थ्योरी बेस्ड बोलते हैं, इसमें भी आएंगे, बायोलॉजी में भी आएंगे, फिजिक्स में भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे, हर में आएंगे। बट इन डाउट्स को आपको क्लियर भी करना है। तो डाउट की भी हो गई। तो यही कुछ मिस्टेक्स थी, प्लीज़ इनको ऐसा ना करें कि बस इनको सुन लिया एंड फिर इनको अप्लाई ना किया, फिर तो ये किसी काम का नहीं है। प्लीज़ इनको अप्लाई करें जो मैंने कहा है। जो भी छोटी छोटी पॉइंट्स थे जो कि बच्चों पे एंड में बहुत भारी पड़ जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस ना करना, सीधे क्वेश्चन पे जंप कर लेना, बच्चों को एंड में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सिलेबस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है कि एंड तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर एंड में मॉक टेस्ट भी देने हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिविजन कैसे करनी है। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें प्लीज़। इन गलतियों को आप प्लीज़ मत रिपीट करना। आई होप इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दें कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।